नमस्कार व्यूअर, देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए और इस वीक आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेगी आपको लेकर। नमस्कार, आज आपके पार्टनर के विचार और इस वीक में आप लोगों के पार्टनर के विचार कैसे रहेंगे, करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, फाइनेंशियल सब कुछ देखते हैं आज। आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए। थैंक यूनिवर्स करिएगा भाई, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, रेजोनेट हो और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें वीडियो को। देखते हैं आज आपके पार्टनर के विचार क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आ गया है मैजिशियन का। अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है। मैजिशियन और हाई प्रेस्टेज, आपको आपके पार्टनर इस रूप में देख रहे हैं। देखते हैं 9 ऑफ बैंड्स। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए आपके पार्टनर का। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। दिख रहे हैं व्यूअर, आप लोगों को कार्ड दिख रहे हैं मेरे? ओके जी, नेक्स्ट कार्ड देखेंगे क्या निकल के आया है मेरे व्यूअर के लिए। देखिए 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड निकल के आया है मेरे व्यूअर के लिए। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कैसे रहेंगे आपके लिए इस वीक आपके पार्टनर के विचार, करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए ये वीक। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ बैंड्स। परमात्मा को धन्यवाद बोलिएगा और किस तरह से आपके साथ रेजोनेट होती है आप लोग बता सकते हैं मुझे ये रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अरे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल के आया है लास्ट आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर व्यूअर के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। 9 ऑफ सोर्स और लास्ट कार्ड आ गया है भाई हैंगमैन का। ठीक है जी, ये फाइनल कार्ड आपके आ गए हैं निकल कर। देखते हैं आपके पार्टनर के विचार इस वीक कैसे रहेंगे आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है ये वीक आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड हमारा मैजिशियन का निकल के आया है, मतलब आपके पार्टनर आपको एक मैजिशियन के रूप में देखते हैं। वो समझते हैं कि आपके पास जादू की वो छड़ी है, जैसा आप चाहोगे वैसा बना लोगे अपनी लाइफ को। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में डील कर रहे हो और बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी है। आप आज एक मैजिशियन बन गए हो। आपको एक मैजिशियन के रूप में देखते हैं, जैसे आप जादू की छड़ी घुमाते हो सारी समस्याओं को अंत कर देते हो। आपके पास इंट्यूशन पावर आ गई है। अब आप इंट्यूशन के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हो और आज आपके पास स्पिरिचुअल पावर भी है। शायद आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो और ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। स्पिरिचुअलिटी हम नहीं चुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें चुनती है। परमात्मा का आशीर्वाद होता है कुछ बंदों पर जो आप अपने आप को इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर सच में ही आप चलना चाहते हो इस रास्ते पर तो कनेक्शन ईश्वर से बनाना शुरू कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ फोकस करना है, कभी किसी के पीछे भागना नहीं है। जीवन का प्रगति का एक ही नियम है, अगर आप किसी के पीछे भागोगे वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाएगी। अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ ग्रोथ करोगे तो ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सटीक है और सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। बिल्कुल परेशान ना हो, चिंतित ना हो, कभी भी तनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस करें और जितना हो सके अपने आप को निखारें। अपनी एनर्जी किसी और के ऊपर इन्वेस्ट ना करते हुए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और दिन ब दिन आप ग्रो करते जाएंगे। आज आपने इतना काम किया है अपने ऊपर कि आप एक मैजिशियन बन गए हो। आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आपके पास सॉल्यूशन लेने आता है किसी समस्या का, तो आप 1 मिनट में उसको समस्या का समाधान करके बता देते हो। आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट करता है। आप समझ पाते हो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आप माइंड रीडर भी हो सकते हो भाई, पढ़ सकते हो, फेस रीडर भी हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो।
आज आपने इतना काम कर लिया है अपने ऊपर कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रो करते नजर आ रहे हो आप। और ये वीक भी आपके लिए ग्रो करने का ही है। आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, ये आप लोगों को मेरी ओर से हिदायत है। और आपको ये टिप्स भी है कि अपने ऊपर ही ध्यान दें। अब वक्त आपका है, लक आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। आने वाला वक्त और भी बेहतरीन होगा और बहुत कुछ देकर जाएगा। 9 ऑफ पेंस मतलब आपने बहुत तकलीफों का सामना किया है, बहुत समस्याओं को सामना करते हुए हर समस्या को जड़ से तोड़ा है और उस समस्या का समाधान भी किया है खुद खड़ा होकर अपने ही द्वारा। क्योंकि आप अपने आप को जान पाए हो कि आपके पास कौन कौन सी क्रिएटिव एनर्जी है। आपने अपनी क्रिएटिव एनर्जी को निखारते हुए जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। और जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आ गए और आज आप स्पिरिचुअल लाइन में बढ़ चुके हो। और जिस तरह से आप अपना सेल्फ लव और सेल्फ फोकस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है बहुत सारे व्यूअर मेरे अपना सोल पर्पज पर भी काम कर रहे हैं। उनको अपना सोल पर्पज मिल चुका है। अगर नहीं मिल चुका है तो आप मुझसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं आपका सोल पर्पज क्या है। जीवन में कोई भी समस्या है तो समाधान भी होता ही है और हमारे ही पास होता है, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए और पूछिए क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, बहुत सारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आने वाले हो। अब आपके जीवन में खुशियां एक एक करके आने लगी हैं। वो वक्त गया जब आप दुखी, हताश और परेशान थे। आज वक्त आपका है, दौर आपका है। लोग आपके बारे में सोचने को मजबूर हैं कि इसके हाथ ऐसा क्या लग गया है कि ये बंदा खुश है, मस्त है, स्वस्थ है। आज आपका पार्टनर भी आपके लिए यही सोच रहा है। अगर आपकी लव लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उसके लिए भी ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपका जो भी पार्टनर है वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आपके जीवन में ग्रो कैसे हो गया, आपने इतना ग्रो कैसे कर लिया है, कौन मिल गया है आपको जो आप इस तरह से दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हो और अपने सपनों की दुनिया में एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जा रहे हो। आज एक दिन था जब आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे घूमते थे और एक आज है जो आज आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं हो भाई, अपने ऊपर फोकस कर लिया है आपने। जी, आप बहुत ही एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को और आज आप बन गए हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसके पास प्यार, पैसा, मान सम्मान सब कुछ है। अब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके पीछे आ रहे हैं, आप किसी के पीछे नहीं जा रहे। अब आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है। आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपने समझ लिया है कि भाई जीवन अब अपने हिसाब से जीना है, किसी के पीछे नहीं भागना है। बहुत ही खूबसूरत ईश्वर ने जीवन आपको दिया है और इस जीवन का सदुपयोग करते हुए आप अपने सोल पर्पज पर काम कर रहे हो और दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी और आपका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो रहा है। देख लीजिए आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। आप लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप इतने पावरफुल कैसे हो गए, कौन सा पावर आपको मिल गया है। आज आपका पार्टनर भी आपके रिश्ते पर काम करना चाहता है, फिर से चाहता है कि पहले जैसी स्थितियां हो जाएं और मैं फिर से इस रिश्ते को संभाल लूं। देखिए, उसको समझ आ गया है कि अगर आप उनके जीवन से चले गए तो फिर उनका जीवन खुशियां उनके जीवन में खुशियां कभी नहीं आने वाली, क्योंकि आप ही उनकी खुशियों की चाबी हो। जब तक आप उनके साथ हो तो उनके पास प्यार, पैसा, मान सम्मान सब कुछ रहेगा और जिस दिन आप उनके जीवन से चले जाओगे उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो अकेले हो जाएंगे। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को सिलेक्ट किया हो, इन्होंने सोचा हो कि वही इनका सोलमेट है या जो भी साथी है वही है इनका सब कुछ, लेकिन आज इनको समझ आ गया है खुशियां आपके ही साथ हैं। जितनी भी समस्याएं थी किसी और के साथ थी, आपके साथ नहीं। जिस दिन से आप इनके जीवन से निकले हो इनके हालात दिन ब दिन खराब ही होते गए हैं और आज आपके पार्टनर के हालात ये हो गए हैं। देखिए, अब ये बंदा रो रहा है, परेशान है, हताश है, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आपके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, आपकी वैल्यू कभी नहीं की।
आपको परेशान होते हुए देखा और छोड़कर चले गए, साथ कभी नहीं दिया आपका। अब हालात इनके बिगड़े हैं, आपके सुधर गए हैं। आप तो आ गए हो पेंटिकल क्वीन की एनर्जी में। अब हालात जब से आप इनसे अलग हुए हो तब से इनके हालात खराब हो गए हैं। ये रात को सो नहीं पाते, इनका माइंड हैवी रहता है, ओवरथिंक करता है, और ये बंदा भगवान ने उल्टा लटका दिया है, हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया है। अब ये बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इसको क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखें, और ये रीडिंग आप लोगों से किस तरह से रेजोनेट करती है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जनरल रीडिंग है, कोई भी डिसीजन इस रीडिंग्स के अनुसार नहीं लेना है। जब भी जीवन में समस्या हो पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं, उसके हिसाब से ही आप डिसीजन लें अपने जीवन का। अब जब से ये बंदा उल्टा लटका है ना, तो ग्रोथ आपकी तरफ आ गई है। ग्रोथ आपके पास है, पैसा आपके पास है, सम्मान आपके पास है, सब कुछ आपके हिस्से परमात्मा ने दे दिया है। आज आप कल से बेहतर हो। और ये मेरे व्यूअर जितने भी देख रहे हैं, सब लोग क्लेम कर सकते हैं पेंटिकल की एनर्जी लिखकर। आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको भी पैसा, प्यार, मान सम्मान सब कुछ चाहिए, ईश्वर दोनों हाथ भरकर आपको देने वाले हैं पैसा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी लाइफ में। अब हर दिन आपकी ग्रोथ होगी, ये 100% श्योर है। बस चल दीजिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, मेहनत कीजिए, दिन रात एक कीजिए। 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा पैसा देकर जाने वाला है। अब वक्त आपका है, अब इस वक्त का सदुपयोग करें। और जिसने आपके लिए गलत सोचा था वो खुद फंस के आए अपने जाल में। ये देख लीजिए, दिख रहा है? जिसने गलत सोचा था, कोई भी हो आपका शत्रु जो आप नहीं समझ पाए हों, वो खुद अपने जाल में फंस चुका है। उसके हालात बिगड़ चुके हैं और दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। व्यूअर जितने भी सुन रहे हैं, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। चलिए देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, जो भी हालात आपके पार्टनर के आपके साथ हैं। अब ये बंदा कंफ्यूज हो गया है, कंफ्यूज, अब किसको चुनूं किसको छोड़ूं। हमेशा इनके पास ऑप्शन रहे, इन्होंने हमेशा ऑप्शनों को प्रायोरिटी दी। भाई आपको कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर सबको समझदारी देता नहीं। जो व्यक्ति समझदार होता है, सही डिसीजन लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है। 2025 जो भी करियर के लिए देख रहा है मेरा व्यूअर, उनकी लाइफ में पैसा आने वाला है, करियर ग्रोथ होने वाली है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने वाली है लाइफ में। इस एनर्जी को सभी लोग क्लेम कर सकते हैं और ये भी आपको सब कुछ देकर जाने वाला है। 2025 आने से पहले आपकी ग्रोथ निश्चित है। क्लेम करें इस एनर्जी को और आप कमेंट लिखकर क्लेम कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आपकी लाइफ में रेजोनेट करेगी रीडिंग, ठीक है जी। चलिए आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या हैं आपके लिए। आई एम द मैन, ओके जी, अच्छा जी, कोई बात नहीं व्यूअर, देखते हैं भाई। हो सकता है मेरे डिवाइन फेमिनाइन देख रही हूँ तो उन्हीं के लिए है। आपका पार्टनर ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ मैन, ओके कोई बात नहीं व्यूअर, प्यार में सब चलता है। नेक्स्ट मैसेज, आई वाज हर्ट बाय यू, अच्छा जी, अपना सा दर्द दिख रहा है ना, कोई बात नहीं जी, हर्ट हुआ है मतलब। नेक्स्ट मैसेज, व्हाट डू यू सी इन मी, तुमने क्या देखा मुझ में, बताओ इनको क्या देखा तुमने। अब तुम ही बताओगे व्यूअर, तुम्हारे पार्टनर ने, तुम अपने पार्टनर में तुमने क्या देखा, बता दो तुम्हारे पार्टनर को। नेक्स्ट मैसेज, यू आर राइट, तुम सही थी, ठीक है। अब ये कह रहा है बंदा आपसे, तुम सही थी। हाँ, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपके बिना जीवन अंधकारमय हो गया है, कोई खुशियाँ नहीं बची हैं, सब कुछ बिखर सा गया है और आपको, आपकी लाइट को मिस कर रहा है आपका पार्टनर। वाई डू आई सी, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, अच्छा जी, आपके जैसा देख तो बहुत रहे हैं लेकिन दुनिया में एक ही पीस हो भाई, मेरे व्यूअर तो यूनिक पीस हैं, उनके जैसा दूसरा पीस बनाया ही नहीं परमात्मा ने। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक पीस है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आई एम अफेयर टू लॉस यू, भाई अच्छा जी, इनको एहसास हो गया है कि इन्होंने आपको खो दिया। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन, काश में
एक अच्छा व्यक्ति बन सकता, कुछ अलग बन सकता और लोगों से अलग हो सकता। कोई बात नहीं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप उनको ट्रिगर करते हो। अच्छा जी, जब भी आपके सामने आते हैं ट्रिगर हो जाते हैं, आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते ये। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। अच्छा जी, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं ना, उन्हें छुपा कर रखे हैं। हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का सदस्य भी हो जो मेरे साथ कनेक्ट हो। आपके पार्टनर को आप ट्रिगर करते हो, आपकी एनर्जी को वो संभाल नहीं पाते हो, सामना नहीं कर पाते हो, ट्रिगर होके फिर भाग जाते हो, फिर आते हो, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहती हो आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट मैसेज व्यूअर है, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आपके जैसा उनको कोई नहीं समझ पाया है, ना समझ पाएगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। दे हैव हर्ट मी। अच्छा जी, कौन हर्ट कर गया भाई आपको? कहाँ परेशान हो गए हो आप अपने जीवन में? परेशान ना हो, सब समस्याओं का समाधान निश्चित है। देखते हैं मेरे व्यूअर को इस वीक के लिए एंजल गाइडेंस क्या दी जा रही है, क्या करना चाहिए आपको। आपको चुनना है नया डायरेक्शन। अब आप आगे बढ़िए व्यूअर, जितने भी मेरे रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ें जीवन में, फाइनल डिसीजन लें। अब आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। देखिए, समझौता आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो समझौता जरूरी है। अब आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी खुशियां ईश्वर आपको देने वाले हैं और अबंडेंस भर भर के आ रही है। प्यार, पैसा, मान सम्मान, परमात्मा की ओर से सब कुछ मिलने वाला है। बस आप तैयार हो जाओ इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। एक बार और सोच लो क्या चाहते हो आप। ईश्वर स्वयं आपसे पूछ रहे हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो, मुझसे मांग लो, ये वक्त आ गया है। अब जो तुम चाहोगे ना वही परमात्मा आपको देंगे। देख लीजिए, क्यों? क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आपका चल रहा है, समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। व्यूअर देख लीजिए, जब समय हमारे पक्ष में काम करता है ना, तो ईश्वर भी हमारे साथ में हमको सहयोग प्रदान करते हैं। जब जब हमारा समय खराब चलता है तो सारी सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं, हमारे विरोध में खड़ी हो जाती हैं। और जब समय हमारा अच्छा चलता है, सभी सिचुएशन हमारे सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं व्यूअर, समय बदलता जरूर है, सबका बदलता है। बस आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी समस्या से डरे ना, घबराए ना, बस आगे बढ़ते चलें और सही समय पर सही डिसीजन लें। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। अपने माइंड को हमेशा व्यस्त रखें, क्योंकि फालतू दिमाग शैतान का घर। आपको परेशान नहीं होना है, ओवरथिंक नहीं करना है। जब भी जीवन में कभी किसी सिचुएशन में फंसो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से कनेक्शन फील करें। आपको सही मार्गदर्शन सही समय पर दिया जाएगा और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। परेशान ना हो, आप और हम कर्म करने वाले हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दें, सबके लिए अपनी तरफ से बेहतर करें और जीवन में आगे बढ़ते चलें। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। हमारे वजह से कभी किसी को परेशानी ना हो, इतना ध्यान जरूर रखें। कभी किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि कर्म घूम कर जरूर आता है। बस प्रयास करें सबके लिए अच्छा करने का, जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को ग्रो करने में। और व्यूअर, इस रीडिंग को देखकर फाइनल डिसीजन बिल्कुल ना लें। जब भी जीवन में समस्याएं हो और समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो आप पर्सनल रीडिंग जरूर करवाएं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग जरूरी है, उसी के बाद फाइनल डिसीजन लें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी का।